तो हेलो स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आज से एटम्स के बारे में। पिछले में मैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, पर अब हम लोग एटम्स यहाँ पे दूसरे लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एटम्स का जो है डिफिनेशन समझते हैं। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार जो है एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है, सच दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द एटम मेंटेन इज आइडेंटिटी। ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन के समय जो अपना आइडेंटिटी जो है क्या करता है, मेंटेन करता है थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज। ठीक है, तो ये एटम्स का डिफिनेशन हो गया। एटम्स जो है बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं, इसीलिए जो है इसको हम देख नहीं सकते अपने नेकेड आइज से, बट इसको माइक्रोस्कोप से जो है दे सकते हैं, पावरफुल माइक्रोस्कोप से। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे मेजरमेंट्स हम लोग पर जानेंगे। मेजरमेंट्स कैसे मेजर किया जाता है एटॉमिक रेडियस को। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁹ मीटर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो एटॉमिक रेडियस होता है ऑफ स्मॉलेस्ट एटम, जो सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है वो हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, और इस हाइड्रोजन के जो एटम का जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, वो इतना होता है 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और इसको आप कह सकते हैं 0.037 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आप याद रखिएगा कि जो स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है, या स्मॉलेस्ट एटम जो है हाइड्रोजन का होता है, कितना होता है उसका एटॉमिक रेडियस 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर बोलिए, या फिर 0.037 नैनोमीटर बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, चलिए आगे चले। अब यहाँ पे पढ़ना है हमें एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? तो किसी मास के एटम के मास को, ठीक है, यानी कि किसी एलिमेंट के एटम के मास जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, यानी कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि 1961 में जो है IUPAC ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया एटॉमिक मास यूनिट, इस साइन को। ठीक है, इसको म्यू आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसको जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया एज दी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, किस लिए? तो एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास किसी एलिमेंट के एक्सप्रेस करने के लिए, या किसी कंपाउंड के मास को। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। ठीक है, तो आपको म्यू बोलना होगा। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, म्यू। साइन आप याद रखें, ऐसे आपको करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। IUPAC का यहाँ पे फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो है यहाँ पे फुल फॉर्म है IUPAC का। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ओके सॉरी, एटॉमिक मास यूनिट हमने देख लिया। एटॉमिक मास यूनिट अब यहाँ से जानेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है? ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू। ठीक है, तो जो मास इक्वल होता है 1/12 ऑफ क्या, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 C12 के। ठीक है, C12 के एक एटम के मास के 1/12 टाइम जो मास होता है, उसी को जो एटॉमिक मास यूनिट जो है गिनाया जाता है। यानी कि 1 AMU का मतलब होता है, 1 AMU का मतलब होता है 1/12 इंटू द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 एटम। ठीक है, यानी कि 1 म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये बातें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिंपली याद रखना है कि एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो होता है क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 टाइम द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 एटम। ठीक है, कार्बन 12 एटम कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। चलिए बातें क्लियर यहाँ से, नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। अब जो है एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो
बात करें कि मोस्ट एलिमेंट्स के, अधिकतर एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और फ्री स्टेट में जो है एग्जिट नहीं कर पाते, एक अकेला एग्जिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ओनली जो कुछ गैसेज है जैसे कि नोबल गैस, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, नॉन एंड ये सारे जो गैसेज है यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं नोबल गैसेज, ये जो है अनरिएक्टिव होता है। नोबल गैस जो होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं और यही जो है एग्जिस्ट कर पाते हैं फ्री स्टेट में एज अ सिंगल एटम। तो एटम ऑफ अदर एलिमेंट, जो दूसरे एलिमेंट्स के एटम है, या तो कंबाइन टुगेदर, या तो खुद ही कंबाइन कर लेते हैं और एक मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं आयन खुद ही। जैसे कि मान के चलो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अपने आप से कंबाइन कर लेगा और H2 बन जाएगा, ठीक है। या तो ये होता है, नहीं तो क्या होगा कि जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, जैसे ये कोई एटम हो गया ए, ये कंबाइन हो जाएगा बी के साथ, ठीक है, और ये क्या बना लेगा, ये भी बना लेगा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो या तो खुद के साथ या दूसरे किसी एलिमेंट्स के साथ जो है कंबाइन कर लेता है, ठीक है। तो ये बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं H2O, ये भी जो है एक मॉलिक्यूल्स है। तो इस प्रकार, तो अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हमने एटम पढ़ा, अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं।